हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको थर्ड वीडियो में मोशन चैप्टर की 9th क्लास के आज आपको ग्राफ के बारे में समझाऊंगा। ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ होते क्या है और एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन, और इसमें करेंगे आज हम ग्राफ। चलिए, तो ग्राफ में पहले आपको बताऊं मार्किंग का क्या सिस्टम है। 1 मार्क का एक ग्राफ होता है, किसी स्कूल में एक ग्राफ आता है, किसी में 2, किसी में 3 में 3 मार्क के क्वेश्चन में आपसे 3 ग्राफ पूछ लेता है। तो आपको ग्राफ पे कमांड होना चाहिए। ग्राफ को घुमा फिरा के लैंग्वेज में भी पूछ लेता है, डायरेक्ट में भी पूछ लेता है। तो आपको चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए, और ग्राफ की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ एग्जैक्ट बना सकते हैं। नहीं तो टीचर इतना से भी पॉइंट ढूंढ के कमी आपकी उसको काट देगा और आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कमी तो कमी होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता था वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड दोनों का यहां पर एक ही ग्राफ बनाएंगे हम। तो देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। तो ये हमेशा जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच बनता है, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच हमेशा ग्राफ बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सिस शो करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस शो करेंगे, इसके ऊपर टाइम लिखेंगे और इसके ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, यहाँ टाइम और यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, या यहाँ टाइम लिख देते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं। तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस ही लिखना है, यहाँ पर आपको टाइम ही लिखना है। ठीक है, ये टाइम हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो अब वेलोसिटी स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो आपका ग्राफ बनता है ये ओरिजिन से जाता है। ठीक है ना, ये ग्राफ हमेशा आपका ओरिजिन से जाएगा। मीन्स 0 टाइम पर आपकी स्पीड कितनी है, 0 टाइम पर स्पीड 0 ही होगी। ठीक है ना, इनिशियली हमेशा जो है 0 नहीं होती है, लेकिन क्योंकि जब आपको कहा गया स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए और आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है आप जो बॉडी है वो स्टेशनरी मींस रुकी हुई बॉडी है, वहां से उसको स्टार्ट करेंगे चलाना। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, केवल आपको कहा है कि स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए। तो जब आपको कहे सिंपली स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, तो आप उसको 0 से लेके चलते हैं और टाइम और डिस्टेंस के बीच में चलते हैं, और हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक हो गया। तो ये आपका सिंपल स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ व्हेन। हाँ, तो जो ये लाइन है इसको आप नाम भी दे सकते हैं OA। ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी ये स्पीड को OA। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इसके अंदर ग्राफ में क्या है। तो जो ये लाइन है ये स्पीड है। ठीक हो गई बात। तो आइए, when graph is a straight line, it shows uniform motion, velocity, speed, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, तीनों का ग्राफ एक ही है। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ एक ही है, स्ट्रेट लाइन। व्हेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, जब ग्राफ एक आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। क्लियर हो गई। तो अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन ग्राफ शोज कर्व, इट इज ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। देखते हैं कैसे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन यू गेट कर्व, जब आपके पास कर्व आता है मीन्स
कभी आप ज्यादा रुके, कभी तेज चले, कभी कम चले। तो क्या केवल इस तरह का ग्राफ नहीं, कर्व कैसा भी हो सकता है, ये वाला कर्व भी हो सकता है। दोनों कर्व बनाएंगे आप पेपर में एक ही, लेकिन दोनों कर्व वैलिड है। एक में आपको स्पीड तेज दिखाई गई है, एक में आपको स्पीड कम दिखाई गई है। जो ये वाला ग्राफ है, चलिए यहाँ पे दो बातें मैं आपको, चलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है वो हमेशा कर्व होता है। ठीक हो गया बात। अब अच्छा, ये दो आपके पास कर्व आ गए, ठीक है, तो इनमें से किस में आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक है ना, कर्व में आप केवल आइडिया लगा सकते हैं, क्लियर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। देखिए ज्यादा हो गया उसको क्रॉस कर गया, कम हो रहा है। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन आती है, देखिए स्ट्रेट लाइन, ये रही स्ट्रेट लाइन, ये रही, ये दो वेलोसिटी हैं v1 v2 या स्पीड कह लीजिए आप। तो इनमें से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सी कम है? पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, बुक में कहीं दिया नहीं गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में ये कहां से आ गया, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी का सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। देखिए छोटा सा लॉजिक, अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करते हैं 1 घंटे में, मैं 1 घंटे का टाइम ले रहा हूं, 1 घंटे में आप बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर निकल गए। मान लीजिए आप 1 घंटे में जो है 50 किलोमीटर निकल गए, 1 घंटे में 50 किलोमीटर निकल गए, हाईवे पे थे। और शहर के अंदर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, केवल 5 किलोमीटर ही चले, तो स्पीड कहां ज्यादा थी? हाईवे पे स्पीड ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां 1 आवर में आपने 50 किलोमीटर कवर किया, 1 आवर में 50 किलोमीटर, तो स्पीड ज्यादा हुई। और लोकल में आपने 1 आवर में 5 किलोमीटर ही कवर किया, तो लोकल में स्पीड कम थी। क्लियर हो गया? तो स्पीड कैसे डिफाइन हुई? जब आपका डिस्टेंस ज्यादा हो, कम टाइम में। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो आप कहेंगे मेरी स्पीड ज्यादा है। तो समझते हैं, मान लीजिए 1 आवर यहां पर है, 1 आवर यहां पर है, ये चलते हैं, ये देखिए ग्राफ बनाया मैंने, ये यहां पे आ रहा है। तो इस 1 आवर में आप डिस्टेंस देखें कितना चला। इस वाले ने तो डिस्टेंस केवल इतना चला, जो ये वाला ग्राफ है केवल इतना डिस्टेंस। और इस वाले ग्राफ ने, इस वाले कर्व ने डिस्टेंस कितना कवर किया? इतना। देख लीजिए ये डिस्टेंस है y एक्सिस पे, ये डिस्टेंस है 1 आवर में। देखिए 1 आवर में केवल इतना डिस्टेंस कवर किया। और इस वाले ने कितना किया? उसी के ऊपर 1 आवर में x एक्सिस के ऊपर देखिए इतना, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो v1 ग्रेटर देन v2। तो आप ध्यान रखें, जो डिस्टेंस की तरफ ग्राफ झुका हुआ होगा उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। तो जो ग्राफ डिस्टेंस की तरफ झुका है, सीधी सी बात है, आपको स्पीड बतानी है किसकी ज्यादा है। स्पीड ज्यादा कब होती है? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो डिस्टेंस की तरफ झुका हुआ ग्राफ होगा उसका स्पीड हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक हो गई? तो आपको यहाँ पे मैंने एक चीज और बता दी एक्स्ट्रा, और इसको आप ध्यान रखें, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके नोट्स बना ले। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अब देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, और अब हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमारा दोनों चलता है, तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस भी। जनरली डिस्टेंस ही लिखा जाता है। तो चलिए कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये मीनिंग क्लियर करिए। कांस्टेंट वेलोसिटी, आपने 40 की स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, आपने 40 की स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की, 40 40 40 40 और 40 की स्पीड से ही आप चले जा रहे हैं। ठीक है, 40 की स्पीड से ही आप चले जा रहे हैं, स्पीड चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहे हैं। खुली सड़क पड़ी है लॉकडाउन में, ठीक है ना, 40 की स्पीड में भागे जा रहे हैं। तो मीन्स टाइम तो भागा जा रहा है आपका। पहले 5 मिनट में जब चले, जब भी 40 की स्पीड थी, अगले 5 मिनट में 40, आपने रेस दे ही नहीं रहे हैं, केवल 40 पे स्पीड बना के रखी है। तो मीन्स तो ये आपका स्पीड और टाइम के बीच में बनेगा। देखिए अब आप, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे जो सोचते हैं कि स्पीड का ग्राफ हमेशा डिस्टेंस और टाइम के बीच बनता है, तो मोस्टली बच्चे, क्योंकि देखो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं कई बातें नोटिस में नहीं लेते, ठीक है ना, कई बातें नोटिस में नहीं लेते। हो सकता है टीचर भी उस समय चेकिंग करते हुए नोटिस में ना ले, लेकिन एग्जाम में हर चीज नोटिस में आती है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको यहाँ डिस्टेंस लिख के दिखाया था, अब मैंने आपको स्पीड लिखा है, क्योंकि स्पीड का जब आपको कहा गया कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है कि वो चीज ऑलरेडी चल रही है, पहले से ही चली मान रहे हैं हमसे, और शुरू से ही वो 40 की स्पीड में चल रही है।
तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा वो स्पीड और टाइम के बीच बनेगा, ठीक है, या वेलोसिटी और टाइम के बीच, ठीक है, लेकिन जनरली हम स्पीड ही लिखते हैं। तो स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ बनता है। अब आइए, जब आपने शुरू के 10 सेकंड में चीज देखी, ऑब्जेक्ट देखा, 20 सेकंड में ऑब्जेक्ट देखा, 30 सेकंड में ऑब्जेक्ट देखा, तो हर बार उसकी स्पीड आपको 40 मीटर पर सेकंड ही मिली। हर बार 40 मीटर पर सेकंड, 10, 20, 30, 40। और जब आपने 10 सेकंड में देखी तब भी आपको 40 पे दिखाई दी, 20 पे देखी तो भी 40। तो मीन्स कहने का ये स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। जो ये स्ट्रेट लाइन है ये होती है कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ये ग्राफ बनता है। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये 10, 20, 30 ये मुझे सब बना के दिखाने नहीं। अब आपको पेपर में क्या बनाना है, पेपर में आपको केवल यहां पर स्पीड, ये टाइम, ठीक, और ये एक लाइन, और यहां पर आपको लिख देना है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाते हैं आप एग्जाम में, प्रॉपर ग्राफ है, इसके अंदर कुछ लेफ्ट नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। क्लियर हो गई बात ये। तो आइए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी स्पीड और टाइम के बीच ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहां पर डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास है एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट जीरो से भी चल सकता है और बीच में कहीं भी हो सकता है। तो जनरली जब भी एक्सेलरेशन का आता है ग्राफ, तो हम इनिशियल वेलोसिटी, दो केस होते हैं, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो एक्सेलरेशन का जब ग्राफ आता है तो आपको कंडीशन बतानी पड़ती है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये अब आपके काम आने वाला है। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और एक वी होता है, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या बात कही, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, टाइम भी जीरो है, स्पीड भी जीरो है। टाइम जीरो मीन्स इनिशियली, टाइम जीरो मीन्स हमेशा इनिशियली होता है, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है, जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, यू जीरो। तो यहां से बॉडी चलनी स्टार्ट करती है, ये रही। तो ये है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। जब हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। जब भी हम कभी कहें एक्सेलरेशन तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, कॉमन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये जो ग्राफ है ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, जो ये कर्व है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। तो स्पीड और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक हो गया, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो इसको ए से शो करते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब इसके अंदर फिर वही क्वेश्चन आता है कि आपको दो एक्सेलरेशन दे रखे हैं, A1 एंड A2, तो कौन सा एक्सेलरेशन बड़ा होगा? तो सीधी सी बात है, इसके अंदर भी ये रूल रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और इसमें भी चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर को ही देखते हैं। तो जिधर वेलोसिटी का ग्राफ होगा, जिधर वेलोसिटी का एक्सिस होगा, वेलोसिटी के एक्सिस की तरफ वाला एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड की तरफ ये वाला है, तो ये वाला एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A1 ग्रेटर देन A2, ठीक हो गई बात ये। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन कंपैरिजन है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा केस, ये तो क्लियर हो गया, आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। व्हेन u इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब कहता है कि आपने बॉडी इनिशियली नहीं लेनी है। चलिए उसका ग्राफ बनाता हूं मैं, इसको बने रहने दीजिए। चलिए क्या आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वो कहीं ना कहीं है। मान लीजिए वो 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहां से लिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो यहां से स्टार्ट होता,
अब वेलोसिटी जीरो नहीं ली, देखिए स्पीड वेलोसिटी का ग्राफ है ये, वेलोसिटी का एक्सिस, तो वेलोसिटी पे कुछ भी हो सकता है, वो तो 10, 25, 10 या 1, 2, 3, तो जो भी है आपने कुछ भी स्पीड इनिशियल मान ली। अब यहां से एक्सेलरेशन आपको दिखाना है, तो ये एक्सेलरेशन आपका हो गया, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। कब है एक्सेलरेशन? व्हेन u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें आपने एक फाइनल वेलोसिटी भी बताया था, कहीं इसमें जिक्र है? बिल्कुल। वाई जो ग्राफ को आप, इस ग्राफ को आप जहां तक मेजर करना चाहते हैं वहां तक मेजर कर लीजिए, कहीं भी, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, जिस भी पॉइंट तक मेजर करेंगे उस पॉइंट पर ही जो y एक्सिस की वैल्यू है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, और ये आपकी होती है u, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी u, और ये होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी v। आपको ऐसे बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा, u, ठीक हो गया। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, और जहां किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी। हमने बताया था जब आप पहली बार बॉडी को देखते हैं दैट इज इनिशियल, और जब आप दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार कहीं भी हो सकती है, ये, तो वो फाइनल, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी। तो आपको दो ग्राफ यहां पे क्लियर हो गए, व्हेन u इक्वल्स टू जीरो और व्हेन u नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक हो गया। तो दो एक्सेलरेशन के आपके ग्राफ है यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म में ये दो होते हैं। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म, तो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही कर्व बन जाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है आपके पास एक कर्व बन जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म के जो है स्पीड कभी कम ज्यादा हो रही है, कभी सॉरी अनइक्वली चेंज हो रही है, पहले 10 to 20 हो गई, उसके बाद 22 हो सकता है, 25 हो गई, ठीक है। ये सब मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया है, पार्ट 2 आप जरूर देखें। पार्ट 2 में ये सब चीजें आपको डेफिनेशंस के साथ बताई गई हैं, और प्रॉपर नोट्स भी दिए गए हैं उसके अंदर, तो आप वहां से नोट्स भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब आप ये ग्राफ बनाते हैं तो उसमें स्पीड की यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, ये ध्यान रखें आप कि जो स्पीड है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगी, और जो टाइम है वो सेकंड में रहेगा। जब आपको ग्राफ बनाने को कहता है, जब पेपर वाला खुद ग्राफ देता है तो वो तो कुछ भी दे सकता है, किलोमीटर पर आवर भी दे सकता है, मीटर पर सेकंड भी दे सकता है, ठीक है ना। कुछ टीचर ऐसे होंगे किलोमीटर पर मिनट भी दे देंगे, वो भी सही है, वहां पे आपको मिनट को या तो आवर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, या किलोमीटर के मीटर बनाएंगे जिससे वो मीटर पर सेकंड में बन जाए। टीचर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको मीटर पर सेकंड में ही बनाना होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट पहले भी आपको बताई थी, ये मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होता है? नो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, फिर वो जीरो एक्सेलरेशन हो जाता है। जीरो एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या थी? ये थी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको ही आप जीरो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जीरो एक्सेलरेशन देख लीजिए आप, यहां पर 40 थी स्पीड, यहां पर 40 थी, यहां पर 40 थी, यहां पर 40 थी, 40, और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाद में कितनी है? 40, शुरू में कितनी थी? 40, तो 40 माइनस 40 अपॉन टी कुछ भी होगा, टी कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये तो जीरो ही आना है। इसमें ले लीजिए आप 40 माइनस 40, ये चाहे आप 1 सेकंड में ले लीजिए, 2 सेकंड में ले लीजिए, ठीक हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को आप जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए, और इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। टीचर जीरो एक्सेलरेशन देगा और बच्चा वहां सिर खुजाता रह जाएगा, इधर उधर कॉपियां झाड़ता रहेगा कि सर जीरो एक्सेलरेशन तो मैंने कभी पढ़ा ही, ठीक है आपने नहीं पढ़ा, लेकिन कॉमन सेंस लगाए। जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन भी आपके पास ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया, ठीक है ना। तो आइए हमारे पास लास्ट ग्राफ बचता है रिटार्डेशन का। तो देखिए रिटार्डेशन आपको बताया था
माइनस एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन आपका माइनस में है तो उसको ही आप रिटार्डेशन कहते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज इन माइनस। ठीक हो गया। तो मीन्स आपके पास कोई बॉडी किसी भी स्पीड पे है और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसकी स्पीड डाउन होती जा रही है, तो ये ग्राफ अपवर्ड से डाउनवर्ड बनता है। देखिए आप, अब आपके पास 80 की स्पीड से कोई आ रहा है और आपके पास आते आते उसने ब्रेक मार दिया और वो रुक गया, तो 80 के ऊपर वहां था, 5 सेकंड लगे उसे आप तक आने में, 5 सेकंड में उसने स्पीड आपके पास आते आते 0 कर दी। ये 80 की स्पीड पर है और ये आपके पास आ रहा है, देखिए 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 और 5 सेकंड तक आते आते उसने अपनी स्पीड 0 कर दी। देखिए स्पीड यहाँ पर 0 है, इस पॉइंट पर स्पीड 0 है मिनिमम, ठीक है ना, 0। यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, तो जब स्पीड 0 होगी बाद में तो ये होती है रिटार्डेशन। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आपके पास आ गया। ठीक हो गया। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ भी होगा? बिल्कुल सही। तो ये तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला ग्राफ बन जाएगा कुछ आपके पास, स्पीड टाइम। ठीक है। तो ये वाला आपके पास नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी यूनिफॉर्म वर्ड आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनती है किसी का भी ग्राफ हो, और जब नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आता है तो हमेशा एक कर्व बनता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में आपका ये ऐसे जाएगा। ठीक है, हम 0 तक इसको नहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। अब एक चीज और, इसमें आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो है प्लेयर बॉल को थ्रो करता है ऊपर, बॉल को थ्रो करता है ऊपर और फिर बॉल को कैच भी करता है। तो इसका ग्राफ बनाइए थ्रो एंड कैच का। तो देखते हैं, तो प्लेयर ने जो है बॉल थ्रो की है। ठीक है, तो इसका मतलब जब बॉल थ्रो कर रहा है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, 0 नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसने जैसे ही बॉल हाथ को छोड़ेगी तो उसके अंदर एक स्पीड होगी, मान लीजिए वो 80 है। जैसे ही बॉल ने हाथ को छोड़ा तो बॉल के अंदर स्पीड थी, तो बॉल के अंदर स्पीड थी कुछ, और हाईएस्ट पॉइंट पर आपको बता दें कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब भी कोई बॉडी जाती है, उछाली आपने यहां तक गई तो यहां पर जाके ये रुकती है। ठीक है ना, कोई भी चीज जाके एकदम नीचे नहीं आती, जाती है और यहाँ पर कुछ रुकती है। वो आप टाइम मेजर नहीं कर सकते कितना है, लेकिन वो रुकती है और रुकते ही एकदम नीचे स्टार्ट हो जाती है। तो वो बॉडी चली और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। ठीक हो गया, उसकी स्पीड 0 हो गई और फिर उसकी स्पीड 0 होने के बाद वो वहां से फिर चलती है। देख लीजिए आप, पहले रिटार्डेशन का ग्राफ बना, आपने 80 की स्पीड से छोड़ी, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0 हो गई। 0 के बाद वो एकदम स्टार्ट करती है नीचे चलना और स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। वो कितनी भी हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है। कहीं भी आपने उसको बॉल को कैच कर लिया, लपक लिया, तो वो कुछ भी हो सकती है, जमीन पे गिरने दिया तो, लेकिन ग्राफ ये चला, स्पीड 0 हुई और ये चल गई। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन और है आपके पास, क्या कहता है, कहता है कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली जो है स्लोप पे से आपसे छूट गई। ठीक हो गई, ट्रॉली आपसे स्लोप पे से छूट गई, वो स्लोप पे से नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद स्ट्रेट चलती है और स्ट्रेट चलने के बाद फिर वो अपनी स्पीड को पकड़ लेती है। देखिए चली, पहले तो नीचे आई, चलिए पहले नीचे लाते हैं उसको। जब कोई चीज स्लोप पे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना, स्लोप से नीचे आई तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड कुछ भी थी उसकी इनिशियली, लेकिन उसने स्पीड स्लोप पे आते ही बढ़ानी शुरू कर दी, ये स्पीड उसकी बढ़नी शुरू हो गई। स्पीड बढ़ने के बाद थोड़ी देर वो कांस्टेंट चलती है, कांस्टेंट चलते ही फिर उसको एक स्लोप और मिलता है। भले ही आपका डायग्राम ऐसा हो, ये स्लोप, सॉरी ये बॉडी स्लोप पे आई, उसके बाद थोड़ी दूर ऐसे चली कांस्टेंट से, फिर स्लोप पे गई। ठीक है ना, ये आपका पाथ, रास्ता है, ये ग्राफ नहीं है, ये रास्ता बता रहा हूं मैं कि एक ऐसे रास्ते पर ट्रॉली जा रही थी। तो आइए, सबसे पहले तो स्पीड बढ़ी यहां तक, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रही, स्पीड चेंज नहीं हुई। फिर उसके बाद उसको स्लोप मिल गया, तो उसका ग्राफ कहां बनेगा, स्पीड उसकी बढ़ गई, नीचे जाएगी तो बढ़ गई, तो स्पीड उसकी हम फिर बढ़ाएंगे। देखिए स्पीड पहले बढ़ी, फिर वो उसी स्पीड से चलती रही, फिर उसके बाद स्लोप, स्पीड और बढ़ गई। ठीक हो गई। इसमें एक ग्राफ और होता है,
जब तक कांस्टेंट स्पीड से चलती रही, थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी स्पीड डाउन होनी शुरू हो गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो वो ऐसे हो जाएगा। और अगर आपको कहेगा रेस्ट में आ गई तो उसको आप यहाँ तक ले आएंगे, और अगर वो रेस्ट में नहीं आ रही है तो वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई, तो बस आप उसको ऐसे शो करें। ठीक हो गया। तो अगर स्पीड बढ़ रही है कांस्टेंट और बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है कांस्टेंट फिर बढ़ रही है, सॉरी फिर कम हो रही है, रुक रही है, तो आप ध्यान रखेंगे ये स्पीड 0 की लाइन है, टाइम की लाइन है, लेकिन स्पीड 0 यहाँ पर है। ठीक है, स्पीड 10 यहाँ पर है। ठीक, तो ये आपके ग्राफ्स हैं, इनकी वीडियो आप बार बार देखें, 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जिससे आप सबको बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इक्वेशन के साथ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के साथ। थैंक यू।